single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग डू और डच का यूज अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो बिना ज़्यादा देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, डू या डच का यूज मैं इस तरह से आपको बताना चाहूँगा, जैसे अगर कोई काम आप अपने डेली लाइफ में करते हैं, मान लिया आप किसी से पूछना हो कि क्या आप स्कूल जाते हैं, क्या आप होमवर्क कंप्लीट करते हैं, क्या आप ये सॉन्ग सुनते हैं, तो बात इस तरह से हो रही है कि काम प्रेजेंट टेंस में किया जा रहा है लेकिन डेली बेसिस पे होता है कि क्या आप डेली मार्केट जाते हो, क्या आप डेली स्कूल जाते हो, क्या आप डेली अपने ऑफिस जाते हो। तो इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनका यूज हम लोग करते हैं। उनका उस क्वेश्चन का सेंटेंस इस तरह से बनता है डू या डच से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लिया अगर आपको अपने दोस्त से पूछना है कि क्या तुम स्मोकिंग करते हो, तो आपका वर्ड किस तरह से बनेगा, आपका यहाँ पे सेंटेंस किस तरह से बनेगा। तो आपका सेंटेंस यहाँ पे बनेगा डू यू स्मोक। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हम लोग, क्लियर करते हैं इस चीज़ को कि कैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में कुछ कुछ जो सेंटेंसेज है उसको कैसे हम लोग पूछ सकते हैं डू का यूज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे डू यू एक्शन। काफ़ी वीडियोस में मैंने पिछले वीडियोस में बता रखा है कि एक्शन क्या है। एक्शन हमारा वर्ब है जिसको हम लोग इंग्लिश स्पोकन में एक्शन कहते हैं। एक्शन मतलब वो कार्य, वो काम जो किया जाता है, जो काम कोई भी हो सकता है, जैसे हो गया टेक टी, ड्रिंक वाटर, स्टडी, टीच, ओके, ये सब जितने भी वर्क हैं ये सब हमारे एक्शन कहलाते हैं। तो जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे कि डू यू स्मोक, क्या आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोक मतलब होता है स्मोकिंग करना, तो डू यू स्मोक, यहाँ पे एक्शन की जगह पे आप स्मोक लिख सकते हो। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो गो टू स्कूल को एक्शन की जगह पे रख देंगे। तो जो भी आपका एक्शन है वहाँ पे एक्शन के प्लेस पे आप रख देंगे। आंसर पॉजिटिव में क्या आएगा, यस आई एक्शन। मान लिया आप किसी से पूछे डू यू एक्शन, जो भी आपका एक्शन की जगह पे जो भी वर्ड हुआ वो चीज़, तो डू यू एक्शन, तो वो बोलता है यस आई एक्शन। आपको पॉजिटिव में आंसर देना है बिना किसी चेंजिंग किए कि यस आई एक्शन। एक्शन की जगह पे जो भी वो वर्ड है उसको रख देंगे। और नो के लिए नो आई डू नॉट एक्शन, नो आई डू नॉट एक्शन। डू नॉट को यहाँ पे हम शॉर्ट में बोलेंगे डोंट, नो आई डोंट एक्शन, ओके। ये डू नॉट का शॉर्ट वर्ड है, ओके। आने वाला कुछ वीडियो है जिसमें आगे आपको हम बताएंगे कि शॉर्ट वर्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप लोग अपने सेंटेंसेस में शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और बेहतर तरीके से इंग्लिश स्पीक कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग का कुछ इस तरह से बनता है कि डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डू नॉट एक्शन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डोंट, या फिर बोलना भी है आपको डोंट। डू नॉट को आपको डोंट बोलना है। अभी तक आप स्कूल में पढ़ते आए होंगे कि डू नॉट एक्शन या आई एम गोइंग टू ऐसे करके, बट आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि शॉर्ट वर्ड्स का क्या इंपॉर्टेंस है और शॉर्ट वर्ड्स की तरह से आप कैसे बोल सकते हैं सब सेंटेंसेस को, ओके। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए सभी लोग कि डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन। ये आपका फॉर्मूला बन गया। आई होप आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर लिख लिए होंगे। तो इस फार्मूले के बेस पर आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगा। जैसे मान लिया ये आपका फार्मूला है डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन। इसी के बेस पे एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में एक स्टोरी की तरह से बताता हूँ। जैसे एक छोटू नाम का लड़का था, ओके, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। तो वो लड़का का नाम छोटू था एंड एक बार क्या हुआ कि वो घर पे अकेला था, देयर वॉज नो वन एट हिज होम। तो वो स्मोकिंग कर रहा था एंड सडनली उनकी सिस्टर आई और उसे देख लिया कि ये तो स्मोकिंग कर रहा है। उसके बाद उसने अगले दिन पापा से बताया कि पापा वो छोटू है ना वो स्मोकिंग करने लगा।
तो पापा आए गुस्से में और क्या बोले उनसे, छोटू से, छोटू डू यू स्मोक, क्या बोले, छोटू डू यू स्मोक, क्या तुम स्मोक करते हो। तो छोटू क्या बोला, जाहिर सी बात है बोलेगा नहीं, आंसर तो पॉजिटिव में देगा नहीं, जाहिर सी बात बोलेगा नो आई डू नॉट स्मोक। तो इसी का यूज करके यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं कि उनके फादर ने क्या पूछा छोटू से, छोटू डू यू, एक्शन क्या है, स्मोक, स्मोक मतलब स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना, जो भी आप जानते हैं। तो एक्शन की जगह पे क्या है, स्मोक, तो लिख देंगे क्या, स्मोक। तो डू यू स्मोक, छोटू से पूछा गया डू यू स्मोक, छोटू ने क्या कहा, नो आई डू नॉट स्मोक, जिसको शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, नो आई डोंट स्मोक, छोटू ने कहा नो आई डोंट स्मोक। ओके, बट अगर छोटू को यही बात कहना होता कि हाँ मैं स्मोकिंग करता हूँ, यस, तो क्या हो जाएगा उसका आंसर, यस आई, और एक्शन की जगह पे क्या है, स्मोक, तो यस आई स्मोक। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन क्या आया कि डू यू स्मोक, मतलब डू यू एक्शन की जगह पे डू यू स्मोक, क्या तुम स्मोकिंग करते हो। तो पॉजिटिव में आंसर होगा इसका यस आई एक्शन, मतलब यस आई स्मोक। उसके बाद नेगेटिव में क्या होगा, नो आई डोंट स्मोक, मतलब नो आई डू नॉट एक्शन जिसको कहा जा रहा है यहाँ पर। तो ये इसका फॉर्मूला है। जब भी आप नॉर्मल लाइफ में किसी से पूछना है कि आप ये काम करते हो, तो आप ऐसे पूछ सकते हो डू यू एक्शन, और अगर वो नहीं करता तो आई डू नॉट एक्शन, अगर वह करता है तो यस आई एक्शन। ये बात ध्यान रखना है आपको कि जब आप पॉजिटिव में आंसर दे रहे हो यस आई स्मोक, तो यहाँ पे डू या किसी चीज़ का यूज नहीं करेंगे, यस आई स्मोक डायरेक्टली आप जो एक्शन है उसका फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा देंगे, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। ओके, 5 फॉर्म्स होते हैं, इसको भी आगे बताया जाएगा आपको। और कुछ अगर आप डेली ग्रामर से जुड़े हुए अपने लाइफ में तो आप जानते होंगे कि मैं किस फॉर्म की बात कर रहा हूँ, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, इसी तरह से सबके फॉर्म होते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट आपका पहला फॉर्म लिख देना है। लेकिन अगर मान लिया आंसर नेगेटिव में है तो नो आई डू नॉट स्मोक, इसमें भी डू नॉट यूज करके फर्स्ट फॉर्म को पुट कर देंगे। इसको राइट डाउन कर लीजिए, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला को ऐसे कवर कर दिया करिए हमेशा एक बॉर्डर से, जिससे ये लगे कि हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके नोट में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। और ढेर सारे जितने फॉर्मूले आपको पता रहेंगे उसी बेस पे आप ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो आई होप डू का यूज आपको समझ में आ गया होगा, डू यू एक्शन कैसे है, क्या है, किस तरह से यूज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं डच के बारे में कि डच का यूज कहाँ पे करना है हमको। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग डच के बारे में। अब उसी तरह से स्टोरी बनाते हैं, जैसे इसमें क्या होता है, डू का आप समझ गए, यह है डज। तो कोई फॉर्मूला इस तरह से बनता है कि डज ही एक्शन, डज ही एक्शन, क्या वह काम करता है। तो पॉजिटिव में हमारा आंसर आएगा यस ही, या फिर ही के जगह पे आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो यस ही एक्शंस, एक्शन में यस या ईएस ऐड कर देंगे। इसका बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना होगा कि जब भी पूछा गया कोई चीज, जैसे डज ही एक्शन, डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, तो पॉजिटिव में आंसर आ सकता है यस ही गो टू स्कूल, जैसा कि आपके माइंड में चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पे बोलना इस तरह से कि यस ही गोज टू स्कूल, क्योंकि एक्शन में यस या यस ऐड कर देना है। तो आप जब भी किसी एक्शन के चार्ट में जाओगे उसमें बताया जाएगा कि कैसे, मान लिया गो है तो उसका 5th फॉर्म क्या होता है, यस या यस लगा के कैसे गोज हो जाता है। ओके, गोज कैसे हो जाता है। तो ये सब आप जब जाने रहोगे, थोड़ा सा अवेयर रहोगे इसके बारे में, तो आपको ये पता रहेगा कि इसमें ईएस रहेगा या फिर यस ऐड होगा, वो आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। इंग्लिश से जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आगे काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया डज ही एक्शन, क्या वह यह कार्य करता है, क्या वह वो एक्शन करता है, तो यस ही एक्शन में यस या यस ऐड करेंगे तो बोला जाएगा यस ही एक्शंस, या फिर जो भी उसके साथ ऐड होने के बाद जो वर्ड आता है वो चीज़। अगर नेगेटिव में आंसर देना है तो क्या होगा, नो
ही की जगह पे सब्जेक्ट हो सकता है जो भी आपका। नो ही डज नॉट। अब यहाँ पे एक्शन में ऐसे यस नहीं लगाएंगे नेगेटिव में, क्योंकि डज पहले आ चुका है, ये पहले बता दे रहा है। यस या यस इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि क्वेश्चन यस या डज से है, जिसमें यस है। तो यहाँ पे क्योंकि डज नहीं है तो यस प्रेजेंट करने के लिए हो जाता है, लेकिन क्योंकि पहले यहाँ पे डज नॉट आ गया है तो सिंपल एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। नो ही डज नॉट एक्शन। नो ही डज नॉट एक्शन। अब इसी डज नॉट को फिर से मैं बताना चाहूँगा, इसका भी शॉर्ट वर्ड है जिसको हम लोग डज नॉट को हम लोग पढ़ेंगे डजन। क्या पढ़ेंगे? डजन। नो ही डजन एक्शन। ओके, तो इसका भी एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ समझाना चाहेंगे कि कैसे एज एन एग्जाम्पल इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एक लड़का था, उसकी फिजिक बहुत अच्छी थी, वो दिखने में अच्छा था, उसकी फिजिक काफ़ी अच्छी थी और फिट लगता था। तो उसके स्टूडेंट काफ़ी क्यूरियस थे, उसके स्टूडेंट या फिर कह सकते हैं जो उससे रिलेटेड जो उनके आसपास फ्रेंड्स हुआ करते थे, काफ़ी क्यूरियस हुआ करते थे कि यार वो काफ़ी फिट लगता है और हमको भी ऐसे फिजिक बनाना है, तो उससे चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसके बेस पे क्या हो सकता है? तो आपस में फ्रेंड लोग डिस्कस करने लगे। तो एक फ्रेंड ने उनसे क्वेश्चन किया अपने फ्रेंड से कि क्या वह जिम जाता है? ओके, क्या वह जिम जाता है? क्योंकि बात यहाँ थर्ड पर्सन की हो रही है तो क्वेश्चन उठेगा डज से। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से बना, डज ही। अब एक्शन क्या है? जिम जाना, मतलब गो टू एक्शन। तो डज ही गो टू जिम? डज ही गो टू जिम? क्या वह जिम जाता है? तो एक फ्रेंड ने पहली बात तो गया उसके पास और पूछता है कि डू यू गो टू जिम? जैसे कि पिछले बार बताया गया था डू का एक्शन यूज करके, उसने पूछा डू यू गो टू जिम? क्या आप जिम जाते हो? तो उसने कहा यस आई गो टू जिम। हाँ, मैं जिम जाता हूँ। तो जब उसको पता चला ये कि हाँ वह जिम जाता है, तो उसने आके अपने दोस्तों को क्या आंसर दिया? जब उनके दोस्त ने उनसे पूछा कि डज ही गो टू जिम? क्या वह जिम जाता है? तो उसने अपने दोस्तों से आंसर दिया यस ही, और एक्शन क्या है? गो टू जिम, मतलब गो, जाना है ना, ये हमारा एक्शन है। यस ही गो टू जिम, बट गो में यस या यस लगाना है, एक्शन में यस या यस ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा? यस ही गोज टू जिम। यस ही गोज टू जिम। बट अगर यही बात उनको बोलना होता कि नहीं वह जिम नहीं जाता है, मान लिया गया उनके दोस्त ने और उनसे पूछा डू यू गो टू जिम, एंड उन्होंने आंसर किया नो आई डोंट गो टू जिम, नहीं मैं जिम नहीं जाता हूँ, तो इन्होंने अपने दोस्तों से आके क्या बताया होगा कि वह जिम नहीं जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा आंसर बनेगा नेगेटिव में कि नो वह जिम नहीं वह जिम नहीं जाता है। नो ही डजन, इसको डज नॉट लिखते हैं, नो ही डजन, और गो टू जिम, गो टू जिम। एक्शन में बिना कोई चेंजिंग किए सिंपल गो को रख दिए। यहाँ पर समझना यह है कि फार्मूला अगर आपको पता है, एक बार माइंड में सेट हो गया फार्मूला, तो उसके बेस पे आप इसको बना सकते हैं। इस फार्मूले के बेस पे कैसे बना है फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे डज ही एक्शन, डज ही एक्शन ये है गो, ओके, डज ही एक्शन, यस ही एक्शन, ये एक्शन में यस या यस, यस ही एक्शन में यस या यस ही गोज टू जिम। नो के लिए नो ही डज नॉट एक्शन, नो ही डज नॉट एक्शन हमारा गो है, गो टू जिम। ओके, इस तरह से अब आपको बताया गया कि कैसे डू का यूज करना है और डज का यूज करना है अपने डेली लाइफ में, और डू का यूज और डज का यूज करके कैसे आप इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने फ्रेंड से और ग्रुप डिस्कशन करते हुए, और कैसे नॉर्मल छोटे छोटे बातों पे कन्वर्सेशन करते हुए आप वहाँ पे इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपको इससे बताया गया डू यू एक्शन हो गया,
उसके बाद हो गया डज ही एक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डज के ही की जगह पे कुछ और भी तो आ सकता है। ही की जगह पे मान लिया कोई और सब्जेक्ट हो गया, तो हम लोग कौन सा यूज करेंगे? डज ही यूज करेंगे या फिर डू यूज करेंगे इसकी जगह पे? तो इसको भी मैं क्लियर करना चाहूँगा कि कैसे डू का यूज कहाँ पर करना है, डू का यूज कहाँ पे करना है और डज का यूज कहाँ पे करना है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। ओके, तो आई होप इसको आप लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका या फिर लिख लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आगे कि डू का यूज और डज का यूज हम लोग कहाँ पर करेंगे। ओके ओके, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि डू का यूज हम लोग किस किस चीज़ के साथ करते हैं। ये जो डू यू एक्शन बताया गया आपको, उसमें यू की जगह पे, यू आपका सब्जेक्ट है डू यू एक्शन में। अब यू की जगह पे कोई और भी सब्जेक्ट आ सकते हैं ना, तो इसके जगह पे क्या क्या सब्जेक्ट आ सकते हैं? इसका मतलब है कि डू का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, डू यू एक्शन किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो पहला है आई, ये भी पूछ सकते हैं डू आई गो टू स्कूल, या फिर डू आई लुक गुड। लुक गुड मतलब अच्छा दिखना, तो डू आई लुक गुड, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, ये भी एक एक्शन है। तो डू का यूज आई के साथ कर सकते हैं। उसके बाद डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हो। डू वी गो टू स्कूल, क्या हम सब स्कूल जाते हैं, हम की बात हो रही है यहाँ पे, वी मतलब। उसके बाद डू दे गो टू स्कूल, क्या वे सब स्कूल जाते हैं। उसके बाद थर्ड पर्सन में कुछ आते हैं, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट बार बार बताते हैं हम आपको, प्लूरल सब्जेक्ट्स भी पूछ सकते हैं। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा जो भी सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, इनके साथ भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे? डू का यूज़ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? जैसे क्या पक्षियाँ उड़ती हैं, तो यहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करेंगे? डज बर्ड्स फ्लाई? नो, यहाँ पे होगा डू बर्ड्स फ्लाई, क्या पक्षियाँ उड़ती हैं। ओके, तो डू बर्ड्स फ्लाई, क्योंकि डू यूज हो रहा है इसलिए क्योंकि पक्षियाँ एक तो है नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है, ढेर सारी हैं, तो डू बर्ड्स फ्लाई, आंसर आएगा यस बर्ड्स फ्लाई, नो बर्ड्स डोंट फ्लाई, इस तरह से। तो डू का यूज हमने बता दिया कि किस किस तरह से आपको करना है। अब हम लोग बात करते हैं डज का, कि डज का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे। ओके, डज का यूज हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे, जैसे ही, डज ही गो टू स्कूल, डज सी गो टू स्कूल, किसी का नेम हो सकता है यहाँ पर। ओके, कोई भी थर्ड पर्सन हो सकता है। इट भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, इट भी लिख सकते हैं आप। ओके, कभी कभी ऐसा होता है, वर्क मतलब जैसे एक क्वेश्चन हो सकता है आपका, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डज इट वर्क, डज इट वर्क मतलब क्या यह कार्य करता है। ऐसे मान लिया कोई मशीन है, कोई मोबाइल है, तो आप पूछ सकते हैं डज इट वर्क, क्या यह काम करता है। तो यहाँ पे इट तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन सब्जेक्ट इनडायरेक्टली है इस तरह से है क्योंकि ये भी कह सकते हो नॉन लिविंग थिंग है आपका, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो डज इट वर्क, यस इट वर्क्स, ओके, और नो इट डजंट वर्क। तो इस तरह से आप बना लेंगे, तो इट के साथ भी डज का यूज हो सकता है। ओके, एंड डज ही सी नेम इट, और हो गया थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई भी, बट वो सिंगुलर सब्जेक्ट होने चाहिए, दे मस्ट बी सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जो आपको आज क्लास पूरा डिटेल में शुरू से बताया गया है, इसको नोट डाउन प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से नोट डाउन करने पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि कैसे डू और डज का यूज हम लोग अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं और कितना अच्छा इंटरेस्टिंग से हम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, तो डू का यूज एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि डू का यूज किसके किसके साथ करेंगे? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, एंड डू डज का यूज किसके साथ करेंगे? ही के साथ, सी के साथ, किसी नेम के साथ, इट के साथ, थर्ड पर्सन के साथ, बट वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होने चाहिए। तो आई होप सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में आपको डिफरेंस पता होगा, समझ गए होंगे आप। डू यू एक्शन का कहाँ यूज करना है, डज ही एक्शन का कहाँ यूज करना है, और जो इसमें है डू यू एक्शन,
यू के जगह पे क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं? आई हो सकता है, वी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। इसी तरह डज ही एक्शन जो है उसमें ही की जगह क्या क्या हो सकते हैं? सी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, इट हो सकता है, थर्ड पर्सन हो सकता है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने चाहिए थर्ड पर्सन में। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा कैसे हम लोग डू यू एक्शन का यूज कर सकते हैं, कैसे हम लोग डज ही एक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसी बेस पे मैं आपको कुछ होमवर्क देना चाहूँगा, कुछ एक्शंस देने चाहूँगा जिसपे आपको डू यू एक्शन जो पहले बताया गया है इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं आगे। पहले मैंने आपको बताया कि डू यू एक्शन, तो फॉर्मूला आपका ये हो गया डू यू एक्शन। अब मान लिया आपको कुछ मैं एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल में आपको एक्शन के जगह बदलाव करके चेंजिंग करके सब्जेक्ट में भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितने क्रिएटिव होकर मतलब इस पे वर्क कर सकते हैं। तो डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन, इसी तरह करके कुछ आपको एक्शन दिए जाएंगे और आपको कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनाने हैं। ओके, जैसे ये एक एग्जाम्पल है आपका, तो इसी तरह हर वर्ड्स के कम से कम तीन डू यू एक्शन, हर फार्मूले के कम से कम जो दोनों फार्मूला है उसके बेस पे तीन आपको एग्जांपल्स बनाने हैं। तो डू यू एक्शन, यस आई एक्शन, नो आई डोंट एक्शन। उसके बाद है डज ही एक्शन, यस ही एक्शंस, नो ही डजन एक्शन। ये जो दो आपका फार्मूला है इसकी बेस पे आपको कुछ इसी तरह से एग्जाम्पल बनाने हैं, जो एग्जाम्पल आपको ये और ये बताया गया है इसी तरह से कुछ। तो एक्शन को नोट डाउन कर लीजिए, कुछ एक्शन आपको बता दिया जाए जिसके बेस पे आपको बना देना है आपका एग्जाम्पल। और होमवर्क कंप्लीट करते रहिए, नोट्स बनाइए, होमवर्क कॉपी बनाइए और जीडी करते रहिए यार। जीडी में प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। आप जीडी कर सकते हो और इंग्लिश से जुड़े रहो, थोड़ा इंग्लिश बुक पढ़िए, ट्राई करिए। क्या होता है जब मान लिया बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई वर्ड नहीं समझ आ रहा है, आप गए वर्ड के बारे में डिटेल में समझे, अब वर्ड को समझने के लिए गए आप एक वर्ड के लिए, बट आपको वहाँ पे कुछ और नए वर्ड्स मिल गए, पहली बात। दूसरी बात, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, आप इसको डेली लाइफ में अपने यूज कर सकते हो। तो कुछ एक्शंस लिख लीजिए और अपने मन से भी, खुद की तरफ से भी अपने कुछ एक्शंस लिख के आप एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हो। लेकिन मिनिमम जो दोनों फार्मूले बताए गए हैं आपको, उसके बेस पे कम से कम तीन आपको क्या कहते हैं, तीन आपको एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ओके, तो पहला है डू यू एक्शन के लिए मान लिया हम देते हैं, हो गया डू यू स्टडी लेट एट नाइट। ओके, स्टडी लेट एट नाइट, इसका मतलब होता है देर रात तक पढ़ना, एक एक्शन हो गया। उसके बाद स्टील मनी, स्टील मनी मतलब पैसे चुराना। उसके बाद स्टडी लेट एट नाइट, स्टील मनी हो गया। देन आफ्टर इट कैन बी लाइक टेक कॉफी। ओके, एक वर्ड है अर्न मनी। अर्न मनी मतलब पैसे कमाना। अर्न मनी पैसे कमाना। उसके बाद एक वर्ड है बैक बाइट। बैक बाइट, बैक बाइट का मीनिंग है कि पीठ पीछे बुराई करना। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है डू यू बैक बाइट, चुगली करना जिसको कह सकते हो, इसका मीनिंग हो गया। और उसके बाद लास्ट है, हाँ लास्ट आपका हो सकता है टेक बाथ इन विंटर। ओके, टेक बाथ इन विंटर मतलब सर्दियों में नहाना। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है आपका इससे भी, है ना।
डू यू टेक बाथ इन विंटर, कुछ इस तरह से। ओके तो कुछ एक्शंस हो गए आपके, स्टडी लेट एट नाइट, रात में देर तक पढ़ना, स्टील मनी पैसे चुराना, टेक कॉफी कॉफी पीना, अर्न मनी पैसे कमाना, बैक बाइट पीठ पीछे चुगली करना, टेक बाथ इन विंटर विंटर में नहाना। तो कुछ ये ऐसे एक्शंस हैं जिनका आप यूज करके काफी अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो। आई होप आप सभी के लोग को इंग्लिश लर्न करने में अच्छा लग रहा है, और जैसा कि आपको पता है इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आजकल, और नाउ अडेज इंग्लिश इज सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। इधर वी वांट टू डू अ जॉब और वी वांट टू लर्न समथिंग न्यू, इंग्लिश इज देयर ऑलवेज। ओके सो इंग्लिश को प्रैक्टिस करते रहिए, जीडी करते रहिए, इसका नोट्स बना लीजिए। उसके बाद मिलते हैं हम आपको अगले क्लास में। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगेगा। अपने दोस्तों से शेयर करिए, उन दोस्तों से शेयर करिए जो लोग एबल नहीं है कि कहीं से भी कोई कोर्स करने को, या फिर कहीं पे मान लिया ट्रैवल करके जाना पड़ता है किसी किसी लोगों को, तो उन सभी लोगों के लिए जो लोग आराम से इजीली अपने घर पे रह के इंग्लिश सीख सकते हैं, सीखना चाहते हैं, उन सभी तक शेयर करिए। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लिसनिंग, कीप राइटिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day